गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो 4 जून को नीट का रिजल्ट आया, वो भी इलेक्शन के रिजल्ट के दिन। और ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन एक स्टूडेंट ने कोटा में सुसाइड कर लिया और आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि इस बार जो एनटीए ने नीट लिया था उसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं और बहुत सारा स्कैम है, जिसकी बात आज हम वीडियो में करने वाले हैं और पूरे फैक्चुअल तरीके से उनके स्कैम की पोल खोलने वाले हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखना, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैंने कुछ ऐसी बात की है जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो पहली चीज ये है कि नीट में इस बार कुछ बच्चों के 719 और 718 मार्क्स आए, जो लॉजिकली और एग्जाम की पैटर्न को देखते हुए पॉसिबल ही नहीं है। इसके ऊपर एनटीए ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया है कि हमारे पास ना कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको टाइम कम मिला था, पेपर लेट मिला था, उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और वो भी कुछ एक्ट बनाया था 2018 में उसके अकॉर्डिंग। अब ये लोगों को इतना नहीं पता कि टाइम जो है वो एक अलग एंटिटी है और मार्क्स एक अलग एंटिटी है। मतलब टाइम की वैल्यू कुछ और है, मार्क्स की वैल्यू कुछ और है, और कम टाइम मिला था तो ग्रेस मार्क्स दे दिया। वाह भाई वाह। देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर 10 बच्चों को ना एक रूम में बिठाए और उनको 200 मिनट दे, 10 बच्चों को दूसरे रूम में बिठाए और उनको 201 मिनट दे, तो वो 1 मिनट ज्यादा दी और 1 मिनट कम दी ना, उसका फर्क उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 1 मार्क्स ज्यादा देंगे ना, तो उससे ना रैंक बहुत सारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये बात एनटीए और नीट को समझनी चाहिए और इस बात का जवाब उन्हें पूरे सचोट तरीके से देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को ना ये हो रहा है कि कितने मार्क्स दिए, क्यों दिए, कैसे दिए। वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिए, लेकिन वो परफॉर्मेंस आपने डिसाइड कैसे किया, ये सारी बातें बहुत ही बेबुनियाद लगती है, तो उसके आंसर उनको देने चाहिए। दूसरा जो स्कैम है वो ये है कि एक ही सेंटर से जो 8 बच्चे हैं उनके 720 में से 720 मार्क्स है। मतलब ये बात थोड़ी हमें पचती नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर पूरे इंडिया में 500 स्टूडेंट्स हैं और 10 सेंटर है मान लो, तो एक सेंटर से 5 लोगों का पूरे मार्क्स आना मतलब लॉजिकल थिंग है, हम सोच सकते हैं। लेकिन 23 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था और 23 लाख लोगों में से एक सेंटर में से 8 बच्चों के पूरे मार्क्स आते हैं। तो ये बात किसी गधे को भी बोल दो ना, तो भी उसको मालूम पड़े कि कुछ ना कुछ तो काला है इसमें। तो इस बात का पूरा जवाब उन्हें देना पड़ेगा। तीसरा बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि पिछली बार 2023 में 720 में से 720 मार्क्स सिर्फ 2 लोगों के थे। इस बार 69 पीपल आर स्कोरिंग 720 आउट ऑफ 720। और ये कैसे हो गया? लाइक एक साल में बच्चे इतने पढ़ने लगे कि 720 में से 720 मार्क्स आने लगे, या फिर एक साल में ऐसा तो क्या हुआ कि लोगों ने लाइक नीट की तरफ इतना ज़्यादा फोकस किया, इतने ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और इतने सारे मार्क्स आने लगे। ये बात कुछ हजम नहीं होती। और अगर आप कोई एग्जाम ले रहे हो, ओके, जो डॉक्टर बनने की एग्जाम है, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस डिग्री है, और वो एग्जाम को अगर आप इतना ईजी रखते हो कि सबके लाइक 720 में से 720 आ जाए, 700 ऊपर आ जाए, 600 ऊपर आ जाए, तो ये चीज़ ना बहुत ही गलत है। क्योंकि अभी जो 700 मार्क्स ला रहा है ना, उसको भी एम्स में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो फिर एग्जाम लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कोई भी एग्जाम जो आप ले रहे हो, जो डॉक्टर बनने की हो, इंजीनियर बनने की हो, जेई की हो, वो एग्जाम को उतना ईजी रखो ही मत कि इतने सारे लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करें। उसका थोड़ा लेवल रखो, उसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाओ। ये चीज़ का भी आंसर उन्हें बताना पड़ेगा कि इतने सारे बच्चों के इतने मार्क्स कैसे आए। अब कुछ मज़े की बात बताता हूँ जो मुझे विकिपीडिया से पता चली है कि इस बार नीट हुई थी 5 मई को, और बिहार में अकॉर्डिंग टू पुलिस पेपर लीक हुआ था, और जो गैंग ने पेपर लीक किया था ना, उन्होंने 30 से 50 लैक्स लिए थे बहुत सारे कैंडिडेट से। और ये पहली बार नहीं है, 2022 में जेईई मेन में टेक्निकल इश्यूज के कारण बहुत सारे लोगों को आंसर की में ग्लिच देखने को मिला और उसकी वजह से उन्होंने लो स्कोर किया था। 2024 में भी नीट को बहुत ही बड़ी मात मिली थी क्योंकि उन्होंने मिसकंडक्ट और इरेगुलरिटी की थी जेईई में। ये भी कम नहीं है, लेकिन नीट यूजी 2020 में एनटीए ने इनकरेक्टली, एक लड़की है विधि सूर्यवंशी मध्य प्रदेश की, उसकी आंसर शीट में 6 मार्क्स लिखे, जबकि उसने 590 मार्क्स स्कोर किए थे, और ये बात पता चली उसके सुसाइड के बाद। ये भी कम नहीं है, नीट यूजी 2020 में एनटीए ने मृदुल रावत को फेल बोला था, लेकिन बाद में पता चला कि मृदुल रावल के 650 मार्क्स है और उसकी आंसर शीट में ओनली 329 लिखा है। तो ये सारी बातों से पता चलता है कि नीट एक बहुत ही बड़ा स्कैम बन चुका है और इन सारी बातों का आंसर उन्हें देना पड़ेगा। और जो एनटीए है, जो एग्जाम रेगुलेटरी बॉडीज है, वो इतने सालों से एग्जाम ले रहा है, उनको एग्जाम से पहले बहुत सारा टाइम मिलता है प्रिपेयर करने को। उनकी इतनी बड़ी टीम है, उनका उतना बड़ा कनेक्शन है इंडिया में, फिर भी हर बार इनसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। कहीं पे पेपर लेट मिलता है, कहीं पे पेपर
लीक होता है, कहीं पे आंसर की में ग्लिच देखने को मिलता है। मतलब सोचो कि आपको पता है कि आपको एक एग्जाम जो है वो 5 तारीख को लेनी है और उसको अच्छे तरीके से लेनी है, पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अच्छे तरीके से, तो आप वो भी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आप में गलती है, जो एग्जाम रेगुलेटरी बॉडीज है उनमें गलती है कि ये लोग सही से काम नहीं करते, और ये सारी बातों का कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ता है स्टूडेंट्स को, जो कि हर साल अच्छे से मेहनत करते हैं। दूसरी चौंकाने वाली बात ये है कि नीट के रिजल्ट को अनाउंस किया जब देश का प्रधानमंत्री चुने जाने वाला था। मतलब इतनी बड़ी बात थी, और इन्होंने फिर एग्जाम का रिजल्ट दे दिया, वो भी 10 दिन पहले। मतलब देखो, किसी ने मांगा नहीं था कि भाई हमें एग्जाम का रिजल्ट जल्दी दो, हमें एडमिशन लेना है, एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन इनको क्या सूझा दिमाग में कि चलो भाई आज इच्छा है, अभी मूड बना है तो दे देते हैं। अगर आप अपनी दी गई हुई डेट के हिसाब से काम नहीं कर सकते तो फिर उनको काम छोड़ देना चाहिए। और ये चीज़ को देखते हुए बहुत ही बड़ा एक सवाल उठता है कि भाई इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ही आपने क्यों रिजल्ट को अनाउंस किया, क्योंकि लोगों की नजर ना जाए, पूरी न्यूज़ चैनल जो पूरी मीडिया है वो सिर्फ इलेक्शन के बारे में बात करे, हमारा नीट का जो रिजल्ट है वो दब जाए और हमारे जो सारे काले काम है वो छुप जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये बच्चों का जमाना है, तो ये बात उठेगी और आपको मानना पड़ेगा। और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आपकी जो एग्जाम रेगुलेटरी बॉडी है उसमें कुछ लूपहोल है और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं, तो ये बातों का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो एग्जाम रेगुलेटरी बॉडी है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि स्टूडेंट्स जो है वो किस फेज से जाते हैं, उनका मेंटल स्टेट क्या होता है, और उनको जो डिसीजन लेना होता है ना वो एक झटके में ले लेते हैं। हाँ, हमें ये अच्छा लगा तो हमने ये डिसीजन ले लिया, हमको वो अच्छा लगा हमने वो डिसीजन ले लिया, वो कभी हमारे फेज से गुजरे ही नहीं होते। तो मेरी एक दरखास्त है गवर्नमेंट से कि आप एग्जाम रेगुलेटरी बॉडी जो है उसमें कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट करें जो ये फेज से गुजरे हो, उनको मालूम हो कि हम स्टूडेंट्स कौन से स्टेट से गुजर रहे हैं और हमें क्या चीज की जरूरत है। मतलब हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, मैंने एमबीबीएस खत्म कर लिया, अभी मेरा पीजी एग्जाम आएगा, तो ये लोग क्या करते हैं कि नीट पीजी पहले बोलते हैं कि हम लेंगे, फिर थोड़े दिन बाद बोलते हैं कि हम नेक्स्ट लेंगे, और फिर इंप्लीमेंट कर देते हैं, फिर मीटिंग्स करते हैं, वो करते हैं, फिर उनको मालूम पड़ता है कि अभी कट ऑफ कैसे देंगे, फिर उनको मालूम पड़ता है कि ड्रॉप लिए हुए बच्चों का क्या, फिर उनको मालूम पड़ता है कि यूनिवर्सिटी का क्या, तो फिर ये लोग बोलते हैं कि नहीं इस बार हम नहीं लेंगे, हम इस बार नीट पीजी लेंगे। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज किसके लिए है, आपका वो फील्ड में एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई, उसमें कुछ लोग ऐसे लो जो ये फील्ड से बिलोंग करते हो, उनको पता हो कि भाई ये चीज करेंगे इसका मेंटल इफेक्ट स्टूडेंट पे क्या आएगा, ये चीज बहुत बड़ी सोचने वाली है। और जिन बच्चों ने सुसाइड किया है और जो बच्चे अभी थोड़ा डिप्रेशन वाले स्टेट में है, उन सबको मेरी तरफ से सॉरी, उनके पेरेंट्स को भी सॉरी कि हम आपके बच्चे को ना बचा नहीं पाए ये सिस्टम की वजह से। बेसिकली मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को और रिलेटिव्स को एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी ना आप अपने बच्चे को फोर्स मत करें, उन्हें फ्री छोड़ दीजिए। कभी भी आपके बच्चे को आप रिजल्ट, मार्क्स और रैंक के हिसाब से जज करना बंद करें। मैंने बहुत बार देखा है कि मेरे रिलेटिव्स आते हैं, मुझे भी जज करते हैं कि तेरे इतने मार्क्स आए, तू फेल हुआ था, मतलब तेरे में वो नॉलेज नहीं है, तू स्किल्ड पर्सन नहीं है। देखो, रिजल्ट, रैंक और मार्क्स कभी भी जस्टिफाई नहीं करता स्किल और नॉलेज को, और हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की नीड अलग होती है। आज एक बहुत कड़वा सच बताने जा रहा हूँ कि मैंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं अभी भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे आगे पढ़ना पड़ेगा। अब चीज़ें अभी और आने वाले 5 सालों में ऐसी हो जाएगी ना कि जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होगा। मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स बाहर आ रहे हैं और बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो कम होती जा रही है, और लोगों को अभी गाँव में काम नहीं करना है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपने एमबीबीएस कर लिया, फिर आपको पीजी करना पड़ेगा, फिर पीजी में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, पीजी में अच्छा रैंक नहीं आएगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा, वापस से देना पड़ेगा, पीजी करने के बाद फिर सुपर स्पेशलिटी करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा रेस है ना वो बहुत लॉन्ग है, पूरी सीढ़ी जो है ना वो बहुत लंबी है, और नीट सिर्फ उसका एक स्टेप है। तो मैं उन सबके पेरेंट्स को और रिलेटिव्स को और ये जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, टीचर्स हैं, उन सबको ये बोलना चाहता हूँ कि हर बच्चा अलग है यार, हर बच्चे का दिमाग अलग है, हर बच्चा 720 में से 720 नहीं ला सकता, हर बच्चा 500 ऊपर भी नहीं ला सकता, हर बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उसको ये चीज़ के कारण उतना जज मत करो कि उसके दिमाग पे उतना जोर पड़े और वो डिप्रेस हो जाए और वो नाराज़ हो जाए और वो कुछ अलग ही कदम उठा ले, जो अभी रिसेंटली कोटा में सुसाइड हुआ। सक्सेस कभी भी नीट के ऊपर रिलेटेड नहीं है, ओके। सक्सेस कभी भी मार्क्स या रैंक के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आपकी सक्सेस डिपेंड करती है स्किल और नॉलेज के ऊपर, और नॉलेज और स्किल को कभी भी मार्क्स या रिजल्ट से नहीं तोला जाता।
और एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको संतोष नहीं हुआ नीट की एग्जाम से, तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इतने सारे लोग हैं, आप लोग पूरी गवर्नमेंट को हिला सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, और आप आपके जस्टिस के लिए आवाज़ उठा सकते हो और उठानी ही चाहिए, क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। और देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वापस से नीट एग्जाम लो, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि जो पूरा एनटीए है, जो एग्जाम रेगुलेटरी बॉडी है, वो पूरी गलत है। कुछ लोग हैं उसमें बहुत सही है, कुछ लोग हैं जो गलत है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि एग्जाम फिर से लो या ना लो, लेकिन जो चीज़ें आपने करी है ना, वो चीज़ों का एक प्रॉपर आंसर दो जो जस्टिफाइबल हो। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा एनटीए को और नीट वालों को, और जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आपको ग्रेस मार्क्स देने थे और टाइम कम था, ये सारी चीज़ें थी, तो ये सब चीज़ों को ना आपको पहले मैनेज करना चाहिए, ना कि बाद में मैनेज करना चाहिए। टाइम कम पड़ रहा है, हर साल मैं देख रहा हूँ कि टाइम कम होता है, रॉन्ग पेपर मिलता है, मार्क्स कम आते हैं, ये होता है। तो अगर जो एग्जाम रेगुलेटरी बॉडीज है उनको ये पता है कि उनकी सिस्टम में लूपहोल्स है, तो वो उनको करेक्ट करने का प्रयास क्यों नहीं करते? हर साल ये ना ये चीज़ होती ही रहती है। और अगर उनको ग्रेस मार्क्स देने थे, टाइम कम था, ये था वो था, तो उन्हें पहले बता देना चाहिए था स्टूडेंट्स को कि अगर टाइम कम हुआ तो हम स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देंगे, हम इतने ग्रेस मार्क्स देंगे, हम इतना परफॉर्मेंस काउंट करेंगे। और बस ये वीडियो यहीं तक था, शुक्रिया। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि मेरी आवाज़ है जो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे पेरेंट्स तक पहुँचे, तो ये वीडियो को शेयर करो।